नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और आपको जो यह सेशन है काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। अगर आप लोग स्टार्टिंग से यानी कल वाला भी वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने सिलेबस का डिस्कस किया था, और आज से आपका प्रैक्टिस सेशन कम से कम नहीं तो 10 से 12 मैं प्रैक्टिस सेट करा लूँगा। 20-20, 15-15, 12-12, 13-13 जितने भी क्वेश्चन आ सकेंगे एक सेट में मैं करा पाऊँगा। तो उतने क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। करीब आज भी 15-16 क्वेश्चन हमने लिए हैं। आज से स्टार्ट हो चुका है। कल एक क्लास आया था जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में जिक्र कर रहे थे। और जिन बच्चों को अभी से अगर लग रहा है कि मुझे बेसिक क्लासेस करने चाहिए तो प्लेलिस्ट में इस डिस्क्रिप्शन में आएंगे, डिस्कशन मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सारे के सारे यूपी टेट के मैथ के कम से कम 70 वीडियो हैं। बेसिक क्लास हैं, बिल्कुल बेसिक, जीरो से ऊपर तक। कम से कम जो नंबर सिस्टम के प्रश्न है ना, वह कम से कम नहीं तो हम 12-13 वीडियो उसके लिए हुए हैं। तो खैर फिर से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है अभी से स्टार्ट कर दें, हम देखना शुरू कर दें, तो आप प्लेलिस्ट में आके उसे रनरअप कर सकते हैं साथी। और रही बात ईवीएस के भी कंप्लीट क्लासेस हमने करा दिए हैं। आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में आके उसे भी वॉच कर सकते हैं। और रही बात मैथ के हो गए, हिंदी के भी मैंने प्रैक्टिस सेट प्लस बेसिक क्लास करा दिए हैं। सीडीपी के भी प्रैक्टिस सेट प्लस बेसिक क्लास करा दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में आओ, आपको सब मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं भी नहीं जाने की आवश्यकता है, बस आप मन से, तन से, लगन से लग जाएं और अपने क्लासेस को मतलब कि अपने कोर्स जो हैं पूरे के पूरे बस देखना शुरू कर दीजिए। अपने मित्रों को, भाइयों को भी बता दीजिए भाई, क्योंकि यूपी टेट सुपर टेट में बहुत खास अंतर नहीं है। तो थोड़ा सा कह लीजिए कि यूपी टेट बच्चा है तो अब पिताजी हैं, बस यही थोड़े से फ़र्क हैं। लेकिन बेसिक तो आपको यूपी टेट से होके जाना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग कम से कम 13-14 प्रश्न करेंगे। आपको बोर्ड पे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5, छठा हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना। पहला आज क्लास होगा आपका प्रैक्टिस सेशन का। आप सभी लोग जोरदार तरीके से शेयर करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे और मेरा मनोबल अप करेंगे और अपना भी अपने साथ मतलब मोटिवेट होकर चलते रहेंगे। बस प्रश्न इसी जगह से आने हैं। अब देखना, अगर आप डीएलएड से होकर सीधा यहाँ पर आए हो, डीएलएड बीएड से, तो समझ लीजिएगा डीएलएड वाले बच्चे, अब आपको उस फील्ड में मैं उतारने जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने आपको धुरंधर, वहाँ पे तो मैंने बेसिक दिया था। आज मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा। आज से क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, 10-15 वीडियो हम लोग समझ बना लेंगे अपना, फिर उसके बाद फिर से बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला सबसे नॉर्मल सा प्रश्न, भाई देखते देखते आप ये मत भूल जाइएगा कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करने हैं, ठीक है ना। 1 से 5 तक की संख्या, पहले इस प्रश्न को करेंगे। 1 से 5 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 5 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ने वाली है हमें? तो आपको पता होना चाहिए 1 से अगर 5 तक हम सॉरी 1 से 5 तक नहीं, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक करिएगा। 1 से 50 तक की संख्या लिखने में हमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसके लिए मैं डिफरेंट इस टाइप्स के प्रश्न कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 1 से 50 तक, मैंने आपको पता है भाई 1 से 50 तक की संख्या लिखने में, 1 से 50 तक की संख्या लिखने में आप इसको भी पढ़ेंगे 1 से 50 तक, 1 से 50 तक। तो 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं कहाँ तक? 9 तक। तो अगर 1 से 9 तक लिखते हैं तो कितनी संख्याएं मिलेंगी 1 से 9 तक? तो आपको पता है 9 संख्या मिलेगी हमें 1 से 9 तक। और कितनी डिजिट, आपको पहली बात एक चीज और पता होना चाहिए, जो डिजिट्स होते हैं यानी कि जो अंक होते हैं और संख्या होते हैं, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है? तो इसके लिए मैं क्लास लूंगा, सारी चीजें बेसिक से पढ़ाऊंगा। अंक का मतलब होता है, जैसे कि 1 2 3 हमने लिख दिया, तो ये 3 अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या 123 है। 3 अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या 123 है। ये संख्या तो एक है 123, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 3 हैं। तो डिजिट्स इसमें 3 हैं और नंबर ये मात्र एक है जिसे हम 123 बोलेंगे, ठीक है ना। ये बातें तो क्लियर हो गई, संख्या और अंक किसे कहते हैं। चलिए अब 1 से लेकर 9 तक में एक संख्याओं का क्रम चला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुणे 1 कर लेना, क्योंकि एक डिजिट 9 तक आया तो टोटल 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या मिली? 9 संख्याएं मिली। अब इसके बाद हमें 50 तक पहुंचने हैं, तो 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। 10 से लेकर 50 तक हमें जाने हैं, तो 10 से लेकर 50 तक, 10 को छोड़ अगर देते हैं तो 11 से लेकर 50 तक, यानी 50 में से 10 अगर संख्याएं माइनस कर दें तो 40 संख्याएं मिलेंगी। और 10 को इंक्लूड कर लें उसमें
तो एक 10 और मतलब एक संख्या और मतलब 41 41 संख्याएं मिलेंगी। तो यानी कि 41 संख्या 2 डिजिट वाली। अब आपको पता होगा सर क्यों अलग अलग किए, क्योंकि 1 से 9 तक में एक डिजिट था, सिंगल डिजिट था, इस वजह से मैंने 1 से 9 को अलग ले लिया, 1 से गुणा कर लिया। इसके बाद 10 से 50 तक 3 अंक भी होता है, 101 भी होता लास्ट में, तो 101वां वाला संख्या और 100वें नंबर वाला संख्या, या 2 हो जाते 3 अंक वाले तो 2 गुणे 3 कर देता मैं, तो 6 अंक आ जाते उधर से। 3 100 में है और 3 ठो 101 में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 अंक वाले हैं, तो 10 से लेके 50 तक 41 संख्या मिला 2 अंक वाले, तो गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब यहां से हमें 82 संख्या मिला। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं मिली, तो आप बता दोगे 9 82, 82 और 8 90, एक 91 संख्या हमें मिली। बताना जरा, इसको बहुत फास्ट एंड थ्रो मेथड से भी आप कर सकते हैं, तो फास्ट ही करने हमें अभी फिलहाल में, जैसे बन पा रहा है आप वैसे सीखते चले। मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। चीज़ें तो साफ आ रही हैं ना बच्चों, बताना जरा, कुछ चीज़ें इसमें चेंजेस तो नहीं करने हैं आप सभी को। थोड़ा सा सिस्टम जब डैमेज हो जाता है, इधर उधर हो जाती है साफ़ सफाई में, तो सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो खैर ठीक है, चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न हो चुका है, दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। पहला वाला इरेज कर देते हैं हम, दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। देखिए 3.718 3.718 की वैल्यू कितना है, 1/में 0.2689 है, इतना संख्या दिया है। लेकिन अगर मैं हमसे यह वाली पूछ रहा है वैल्यू, तो हम इसको पलटी मारते हैं, क्योंकि यह पलटी मारा हुआ है। देखो ये पलटी मारा है ना बच्चों, तो इसको हम पलटी मार देंगे, इसका पलटी करेंगे भाई, तो कितना हो जाने वाला है देख कर बताइए। 3.718 हमने पलटी कर दिया, इसको उलट दिया, तो यह वाला ऊपर चला जाएगा भाई, यह जब नीचे आएगा तो यह ऊपर जाएगा। 0.2689 इतना तो सबको पता होगा। अब आपको जनरल सी बात पता है, हमें जाना है कहाँ, 1 2 3 4, मतलब 4 संख्या पीछे जाना है पॉइंट के, या पॉइंट है 0 पॉइंट, तो हमको क्या करना होगा ऐसा, तो भाई इसमें भाग लगाने होंगे, इसमें भाग लगाने होंगे कितने संख्या का, 10 के पावर 4 का, तो 3 के साथ 3 तो 0 भी लेके जाएगा, समझ रहे हैं ना आप बातों को हमारे। तो यहां पर जब भाग लगाएंगे तो ऊपर भी संख्या बढ़ेगी, ऊपर भी तो भाग लगेगा, मतलब इसमें हम भाग लगाने वाले हैं, मतलब ऊपर नीचे कह लीजिए कि हम 10 के पावर 4 से भाग लगा दिया हमने। जैसे इसमें ऊपर नीचे 10 के पावर 4 से भाग लगाया तो ये संख्या बदल गया 0.0003718 में, और इज इक्वल टू इतना हमको दिया है, हमको पता है इतना के बराबर इतना होता है। तो जब मैंने इधर भी देख लीजिए आप कि हमने 10 के ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप खुद देख लो, 0.2689 इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, यही तो होने वाला है भाई, यही तो होने वाले हैं। तो आपको पता है कि यहां पर हमने भाग लगाया था बच्चों, यहां पर तो इसमें 10 के पावर 4 होगा, और यहां पर हमने भाग लगाया था ना, इस वाली संख्या में भाग लगाया था, तो 1/10 के पावर 4, और इसके नीचे भी 10 के पावर 4 था, जिसकी वजह से यह 0.4 उधर घसक गया, 1 2 3 4 उधर घसक गया, और जो 10 के पावर 4 था ना, इसको हमने इधर लेकर चला, हम इधर लेकर चले आए, तो यहां से भी 10 के पावर 4 फिनिश हो गया। मतलब जो हमसे पूछा जा रहा था 0.000371 की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों आप बता सकते हो 0.2689 इंटू 10 टू दी पावर 4 का मतलब होता है, इसका गुणा कर देंगे तो 4 यहाँ पर है, यहाँ पे 4 इधर पॉइंट के हैं, तो 2689 आपका उत्तर हो जाने वाला है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप एक बार फिर से अपने से सॉल्व करेंगे, बातें ठीक है, अगर नहीं आ रही हैं तो भी ठीक है। अभी तो हम लोग कम से कम समझ बनाएंगे 15 वीडियो में, 15 से 16 वीडियो में फिर से बेसिक स्टार्ट करने लगेंगे, जो हमने पिछले पढ़ चुके हैं बेसिक, फिर से बेसिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। आप लोग अभी तक डिस्क्रिप्शन में आके उसे देखना शुरू कर दीजिए, नहीं देखें तो। चलिए इस प्रश्न को देखना, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न होता है, ये आपके एग्जाम्स में अनेकों बार पूछा जाता है, अनेक भिन्न भिन्न एग्जाम में। तो इसको देखना, 0.123 को हम सामान्य आपको दिया रहेगा ऑप्शंस में कि आप इस फला ढका, मतलब कि इस तरह से चीज़ों को ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करके दिया रहेगा, तो उसमें आप लिखिए। तो आपको इसमें पता है ऐसे अंक में बार वाला बोलते हैं,
बार का मतलब इसे बोला जाता है इंडिफिनिट नंबर। ये इंडिफिनिट नंबर होते हैं ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा लंबे तक जाते हैं। बहुत लंबे तक का मतलब होगा ये कभी कटते ही नहीं है, इनकी संख्याएं, इसको नंबर लाइन पे शो करा नहीं जा सकता। यह अपूर्ण संख्याएं होती हैं, संपूर्ण होती नहीं है बच्चों, मतलब ये कटती चली जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी, काटते रहो उसको फिर, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.123 में हम ऐसी संख्याएं जिसके ऊपर बार होता है पॉइंट के इस साइड, तो कितनी संख्या है 1 2 3, तो हम लिखते हैं 1 2 3 बटे के 1 2 3, जिनके ऊपर बार होगा, एक के ऊपर बार है तो एक के लिए नीचे 9, दो के ऊपर बार है तो दो के लिए नीचे 9, तीन के ऊपर बार है तो तीन के नीचे 9, यानी कि तीनों के ऊपर जब बार है तो 3 बार 9 लिख दीजिए बच्चों। अगर यह संख्या ऐसे होती 1 2 3 होता केवल, तो हम क्या करते, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देते, करते ना भाई। जब 1 2 3 से गुणा करते तो आप खुद बताओ मेरे भाई क्या होता, क्या होता, तब नीचे 1000 आता, इससे जब इसका गुणा हो जाता ना तो हो जाता यह 123 बटे के 1000 हो जाता। लेकिन भाई यहाँ पर 1 2 3 के ऊपर बार है ना, तो बार है तो नीचे 9 9 9 9 3 बार, अगर चार संख्याएं होती, चारों के ऊपर बार होती तो नीचे 4 बार 9 आ जाते, है ना। तो इस तरह से हमें समझ बना के चलने हैं। मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में समझाऊंगा, जो बच्चा बिल्कुल भी जीरो है ना वो भी समझेगा। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, क्योंकि उद्देश्य हमारा यही है कि उसको पढ़ाकर 30 में 30 दिलवाना जिसको जीरो कुछ न पता हो। समझ रहे हो मैथ के बारे में, क्योंकि भाई उसको पढ़ाना ही तभी तो लाजमी होगा, तभी तो सफल होंगे हम, क्योंकि उसे तो आता ही है जो सीख कर बैठा हुआ है, वह तो प्रैक्टिस करे अपना बस। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 41 बटे के 333 बेटा, यही आपका ऑप्शन में आंसर दिया था, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखना दूसरा वाला, मतलब कि चौथा वाला प्रश्न भी सेम हूबहू वैसा ही है, लेकिन इसमें आपको थोड़े से देखने होंगे बच्चों। देखना 2.349, अब यहाँ पर इसके ऊपर बार है, तो ऐसे संख्या में हम क्या करते हैं, जो इधर वाला है ना, जो इस साइड वाला है ना, उसको हम क्या करते हैं, दो उसमें जोड़ते हैं। यह हमेशा जोड़ने वाला क्रियाकलाप करता है। दो को हमने जोड़ दिया, फिर यह पॉइंट है ना तो प्लस लगा दिया। अब ये पूरा जो इसके ऊपर बार है ना, पूरा ले लेंगे पहले 349, और जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसको घर से निकाला कर देंगे। भाई आप जाओ, तुम्हारे ऊपर छत नहीं है, तुम जाओ अपना कमाओ खाओ। जैसे कि शादी हो गई दो भाइयों में, एक भाई कमा नहीं रहे हैं, एक भाई कमा रहा है, तो घर वाले मतलब कि दो हमेशा लफड़ा इधर उधर होने लगता है। एक भाई बिजनेस कर रहा है अपना, एक भाई कुछ नहीं कर पा रहा है, या फिर एक भाई बिजनेस करके बहुत पैसा कमा रहा है, एक भाई गवर्नमेंट जॉब में थोड़े मोड़े पैसे कमा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो थोड़े मोड़े पैसे कमा रहे हैं, जो 50-60 हज़ार रुपये मंथली पा रहे हैं, तो उनका भाई घर बार का खर्चा पर्चा ही चल पा रहा है केवल, और वो लोग चिल कर रहे हैं। तो इस तरह से मनमुटाव कुछ आ जाते हैं घर में। थोड़े से अगर समझ बना के न रहा जाए तो दो भाइयों की शादी के बाद बीबियाँ घर में मुटाव ला देती हैं। तो वह चीज़ें हमें नहीं देखने को, मतलब हर जगह देखने को मिल जाती हैं। तो वह चीज़ें यहाँ पर हमको करने को मिल रहा है। वही चीज़, इसके ऊपर छत नहीं है, यह नहीं कमाता है, तो पूरे में से, पूरे घर में से इसको कहा गया भाई तुम बाहर ही रहो, अपना जब काम लगे खाने के लिए बस आ जाया करो। तो 349 को -3 हमने कर दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है, छत नहीं है, उसको बाहर। और नीचे 1 2, दो के ऊपर छत है तो दोनों के लिए 9 9, और पॉइंट के इधर 3 है तो इसके लिए 0। ठीक है ना, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। अगर यह संख्या ऐसी होती 2.3349 होता, बस इसके ऊपर बार होता, तो हम इसको कैसे करते, 2 + 3349 पूरा लिखते, जिसके ऊपर छत नहीं है उसको हम माइनस कर देता, माइनस कर दिए हम। और जो नीचे है ना 1 2 1 2, इसके ऊपर बार नहीं है, इन दोनों के ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 0। तो ऐसे सॉल्व करते, फिर इसको पूरे को सॉल्व करता तो उसका आंसर हमारे सामने आता। लेकिन अब इसको देखना बच्चों, प्रश्न तो ये पूछा गया है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे 2 9 18, 2 0 0, एलसीएम ले लेंगे, 2 9 18 को 8 कैरी 1, 2 9 18 1 19 होगा, प्लस कर लीजिए। 349 में से 3 जब माइनस हो जाएगा बच्चों, तो 3 4 6 बचेगा। यहाँ पर 9 9 और 0 हो जाने वाला है। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर है ना। बोलो एक बार हर हर महादेव, सारे बच्चे जोर लगाकर बोल दें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। ठीक है ना। 1980 में अगर इतना को ऐड कर लेंगे ना, तो 6
और 8 4 12 को 2, हाथ में आया 1, 9 1 10 3 13 को 3, हाथ में आया 1 और 1 1 2 और नीचे क्या है 990। बच्चों यही पूरा का पूरा उत्तर दिया था आपके ऑप्शन में। तो आपका उत्तर आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं बच्चों। देखिए प्रशिक्षु हमारे भाई, आपको एक चीज़ दिमाग में बैठा लेने हैं, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है ना वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप अभी से लग जाओगे तो आपके आगे आने वाले जो यूपी टेट सुपर टेट होंगे ना, आप धुआं छुड़ाओगे उसका बच्चे, धुआं। जो बच्चे केवीएस भरे होंगे ना वो भी बहुत यहाँ से फोड़ फाड़ करके आ सकते हैं। किसी क्रमागत 5 विषम संख्या का योग 435 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? बच्चों देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हमें बेसिक पता होना चाहिए। अगर हमारे पास बेसिक है तो ठीक है, वरना बच्चे चूतिया तो आज के ज़माने में बहुत लोग बनाते हैं आपको। बहुत सारे लोग हैं जो कि न्यू होते हैं, तो कभी मैथ ना पढ़ाए होते हैं तो वो भी आ जाते हैं बच्चों, आपको ट्रिक सिखाते हैं, है ना। डायरेक्ट ट्रिक सिखाने वाले से, मास्टर से कभी पढ़ना मत बच्चों। थोड़ा सा ध्यान में रखना इस चीज़ को, क्योंकि हमें एग्जाम में कभी कभी क्या हो जाता है ना, माइंड इतना ज़्यादा प्रेशर में होता है ना, जो ट्रिक दिमाग से उतर जाता है बच्चों। तो हम लोग वहाँ पे हड़बड़ाने लगते हैं, अरे इतना आसान सा प्रश्न हमें क्यों नहीं आ रहा है, हमें तो कर लेना आना चाहिए ऐसे प्रश्न को। तो आपको ऐसा लगेगा, तो प्लीज़ आपसे यही होगा, आपसे यही कहेंगे कि थोड़े से बेसिक हमें जान के चलने होंगे। अगर आपको बेसिक आते हैं तो बस उससे ज़्यादा महारथी, आपसे ज़्यादा महारथी कोई हो ही नहीं सकता फिर मैथमेटिक्स में। जिन्हें ट्रिक तो सभी बना सकते हैं बच्चों, ट्रिक तो सभी याद कर लेंगे, रट लेंगे बच्चों। रटना तो सबको है ना, तो रट तो सभी सकते हैं ना, लेकिन बेसिक जिसको आया ना वही सबसे बेस्ट है। चलिए, किसी क्रमागत 5 विषम संख्याओं का योग 435 है। बच्चों किसी क्रमागत 5 विषम संख्या, मैं कह दूं 5 विषम संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याएं हैं, पांचों का योग 435। इन पांचों का योग करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, 435 मिलता है। कितना मिलता है, 400। ये देखिए विषम संख्या का योग बोला है, औसत नहीं बोला बच्चों, औसत नहीं बोला है, तो 435 आप यहाँ पे लिख देंगे। हमने 435 लिख दिया, ठीक है। इनमें से छोटी संख्या बता दीजिए। किसी क्रमागत 5 विषम संख्या का योग 435। बच्चों थोड़ा सा दिमाग से अगर ध्यान से देखोगे आप, तो अगर 5 हम स्टार्टिंग से 1 से लेकर संख्या ले लें इस क्रमागत, तो 1 2 3 4 एंड 1, नेक्स्ट वन इज 5, यानी कि 1 2 3 4 5 ये आपके सामने नजर आ रहा है। तो आप देखना बच्चों थोड़ा सा, अगर इसमें 1 जोड़ा गया है तो प्लस 1 जोड़ें तो 2 मिला, उसके आगे वाली एक संख्या मिली। जैसे हमने इसमें जोड़ा 1 तो 1 आगे की संख्या मिल गई, फिर हमने नेक्स्ट में 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 4 मिला, यानी कि 3 + 1 4, और 4 + 1 5। यानी कि क्रमागत संख्याएं हमें खुद बताती हैं कि हमारे में 1 ऐड करो तो हम एक नेक्स्ट संख्या देंगे, अपने आगे वाले की संख्या देंगे, जिसे आप अनुवर्ती बोलते हो बच्चों, है ना। पूर्ववर्ती अनुवर्ती होता है ना, तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती बोलते हो, आगे और पीछे की संख्या। बच्चों अगर इसी तरह अगर ये बोला गया है विषम संख्या, तो विषम संख्या भी देख लो और सम संख्या भी देख लो, आप कभी गलत नहीं करोगे, ये बेसिक्स भी हो जाएंगे आपके। जैसे 2 4 6 8 10, जहां तक हमें पता है, यह तो सबको पता होगा कि यह सम संख्या है। जहां तक मेरा मानना है, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा तो होगा नहीं जिसे यह पता ना हो कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। बच्चों आप खुद एक चीज भांप पा रहे होंगे कि चाहे वह सम संख्या हो, चाहे वह विषम संख्या हो, चाहे वह सम संख्या हो, चाहे वह विषम संख्या हो, अगर क्रमागत है तो सब में, दोनों में अंतर 2-2 का दिखेगा। लेकिन अगर दोनों को मिला के लिखा जाए बच्चों ना, तो दोनों में अंतर 1-1 का दिखेगा क्रमागत संख्या में। तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, जब भी बोला जाए केवल क्रमागत संख्या, तो हमको क्या मानना है, मानना होगा पहला यक्स, दूसरा यक्स +1, तीसरा वाला यक्स +2, चौथा वाला यक्स +4। बच्चों इस प्रकार से एक एक जोड़ते जाना है। लेकिन जब आपसे सम और विषम की बात करता है ना, तो उस समय क्रमागत में हमको 2-2 ऐड करने होते हैं बच्चों। इस बात को ध्यान में रख लेना, नहीं तो गलत करके आ जाओगे, उत्तर आपका गलत आएगा। देखो यक्स पहला माने तो दूसरा वाला आपको मानना है यक्स +2 बच्चों, तभी तो हमको सम संख्या मिलेगा। एक छलांग आगे लगाने हैं आपको, बस इतना सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि यह यूपी टेट का फेवरेट है और सुपर टेट का भी फेवरेट है बच्चों। यह अनेक एग्जाम में आते हैं, तो आप यहाँ से एक बेसिक सीख पाए। यक्स प्लस, फिर 2 ऐड करोगे तो x +4 आएगा, फिर 2 ऐड करोगे तो x +6 आएगा। बच्चों यह सम संख्या का भी क्रमागत है और यही विषम संख्या का भी क्रमागत है, समझ है ना।
देखो इसमें भी तो दो दो ऐड हो रहा है, इसमें भी तो दो दो ऐड हो रहा है, तो आगे वाली विषम संख्या मिल रही है। इसमें भी दो दो ऐड कर रहे हैं तो आगे वाली सम संख्या मिल रही है। तो जहां से हमें पता चला कि जब केवल क्रमागत पूछे ना तो हमें उसमें एक एक ऐड करने हैं, और जब हमें सम और विषम के क्रमागत पूछे ना तो उसमें हमको दो दो ऐड करने होते हैं। तो ये बातें थोड़े से कॉन्सेप्ट में थे जो मैंने आपको बताया है ना बच्चों। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम बताया करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी क्रमागत 5 विषम संख्या बोला गया है। तो आपको पहले बेसिक बताते हैं, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट इसका आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। फिर देखना बच्चों, एक चीज इसी में सीख लेते हैं क्या करना है। देखिए जैसे मैं बोल दूं 1 2 3 4 5 बच्चों, इसको अभी करते हैं ना, पहले इसको सीख लेते हैं हम लोग। देखना 5 अगर संख्याएं क्रमागत होती हैं तो बोला जाए इसका औसत क्या होगा बच्चों। औसत पूछा गया, इसमें छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या नहीं, क्रमागत औसत की ही बात होती है। औसत निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कुल संख्या का योग बटे कितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देते हैं। यानी कि कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कितनी संख्या है बच्चों, 5 संख्या है ना, तो 5 से भाग कर दो आप। 5 संख्याएं हैं ना क्रमागत में, तो 5 से हमने भाग कर दिया, तो ये क्या निकल के आएगा, हमारा औसत आएगा 5 संख्या का बच्चों। ये बातें आप ध्यान में रख लेना, अपने खोपड़ी में घुसा लेना बच्चों। यहाँ पर देखना 2 4 6 8 10 है ना, 2 4 6 8 10 है, 3 5 7 9 11 है। तो यहाँ पे सम और विषम का खेला चल रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज होगा बिल्कुल। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सारे संख्या को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 5 कर दोगे, सारी संख्या को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 5 कर दोगे, तो पता है क्या मिलेगा हमें, आप करके देखना इसको। देखना मैं ऐड कर रहा हूँ, 5 4 9 9 1 10 5 15, तो 15 बट्टे के हमने 5 किया ना जब बच्चों, तो 15 बट्टे 5 किया तो हमें बीच वाला संख्या मिला। आप देख पा रहे हो बीच वाला संख्या देख रहे हो बच्चों। मतलब कि अगर हमको दिया होता इस पांचों का औसत 3 है, किसी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है, तो हम क्या करते, जो 5 क्रमागत संख्या बोला है ना, तो 5 के उसको औसत में मल्टीप्लाई करा देता बच्चों, क्योंकि यहाँ पर औसत ही तो आया है, ये औसत ही तो है बच्चों ना। तो इस औसत में जो 3 आया है औसत, उसमें अगर 5 का गुणा करा देना तो हमें कुल संख्या का योग मिल जाएगा। या फिर कुल संख्या का योग दिया हो, औसत पूछे तो 5 से भाग दे देना तो हमें औसत मिल जाएगा। बात तो सेम है ना। तो हमेशा याद रखना, जब भी औसत दिया रहे और यह कह दे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, तो हम क्या करेंगे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है, तो कुल योग बताओ संख्या का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना औसत में, तो टोटल संख्या आ जाएगी। बताओ, ये ट्रिक नहीं है बच्चों, ये बेसिक है, ये बेसिक से ही ट्रिक इजाहात होते हैं ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है, किसी क्रमागत 5 विषम संख्या का योग इतना दिया गया है। अब इस बार आपको कुल क्रमागत संख्याओं का योग दे दे तो बताओ, संख्या भी बता दिया है 5 ही है, तो आप 5 से जब भाग लगा दोगे ना, तो बताओ उस पूरे संख्या में जो 435 योग आया है वो बीच वाली संख्या देगा कि नहीं देगा। बिल्कुल बच्चों, बीच वाली संख्या देगा हमें। तो हमको ऐसे में क्या करना होता है, बस सिंपल सा आप समझ लेंगे, जो भी यहाँ पर दिया रहेगा संख्याओं का योग, यह ध्यान में रखेंगे औसत दिया है कि योग दिया है। अगर औसत दिया रहेगा तो क्रमागत जितनी भी संख्याएं होंगी उसका गुणा करा देना, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे कोई भी क्रमागत संख्या हो, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर योग दिया रहेगा तो क्रमागत कितनी जितनी संख्याएं रहेंगी उसका भाग लगा देना, वह औसत आ जाता है। तो हमसे पूछ रहा है उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखना आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने इतना लीला रचा था अब आप सीख गए होंगे। 435 बटे 5 कर देना, पूरा का पूरा योग बटे कुल संख्या, भाई उस टोटल में योग करके हमें दे रखा है बच्चों। तो 435 बटे 5 करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, ये 87 आया। 87 बीच की संख्या है, पांचों संख्या में से अगर बीच की संख्या देखें तो 87 है। 87 अगर सम आ जाता ना तो हम इसके आगे की संख्या एक लेते और इसके पीछे की एक संख्या लेते, समझिए। अगर यहाँ पे 86 आ जाता ना इसको काटने पे, तो क्योंकि हमको विषम संख्या देखना है, तो 86 के एक आगे की संख्या ले लेता मैं 87, और 86 के एक पीछे की संख्या ले लेता 85, फिर उसके पीछे की संख्या ले लेता, ऐसे चलता। लेकिन यहाँ पर विषम ही आ गया, तो 87 के आगे क्या आता है, कौन सा विषम आता है नेक्स्ट, 89। दो ऐड करने होते हैं ना बच्चों, विषम में हो चाहे सम हो क्रमागत, तो दो ऐड करो। इसमें 2 ऐड किया 89, इसमें 2 ऐड किया 91 ना, इसमें 2 माइनस कर दिया तो पीछे की संख्या मिलेगी 85, इसमें 2 माइनस कर दिया तो 83, और 5 ही संख्या पूछा है सबसे छोटी संख्या बताओ। 5 क्रमागत में तो 83 हो जाएगा, सबसे बड़ी पूछ लेता तो 91 हो जाता।
ऐसे प्रश्न देकर आपसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का औसत बता दो, तो 83, 91 करोगे तो 87 ही आएगा बच्चों। तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं घुमा घुमा के। चलते हैं 6वें नंबर के प्रश्न पे। देखना अब आपको डीएलएड वाला खेला यहाँ पे नहीं चलेगा बच्चों। जो बच्चे डीएलएड करके ना, डीएलएड और बीएड करके आ रहे हैं ना, थोड़े से उनको अब जागृत होना पड़ेगा कि वो चीज़ें बेसिक यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन बेसिक में नहीं, हमको जितने शॉर्ट में हम आंसर ला सकें उतने। किसी 5 क्रमागत संख्या का योग s है बच्चों, वही खेला यहाँ पर देखना। किसी 5 क्रमागत संख्या का औसत यस है, मतलब योग यस है। हमने क्या बोला, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। कुल संख्या, अगर आपको औसत पूछा है तो कुल योग दिया रहेगा बटे कुल संख्या कर देना। 5 क्रमागत है, 10 क्रमागत है, अगर कुल योग पूछ रहा होगा तो कुल योग बराबर, भाई कुल योग बराबर इस कुल संख्या का औसत मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुल संख्या मल्टीप्लाई बाई औसत होता है। ठीक है ना, ये चीजें तो सबको दिख रहा होगा, आसानी से दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा भी लिखा गया है भाई। कोई भी चीजें मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। चलिए, अब इसमें बोला गया है किसी 5 क्रमागत संख्या का योग s है। कोई 5 क्रमागत संख्या ले लो, उसका योग s है। तो हमने मान लिया कोई 5 क्रमागत संख्या है भाई। औसत बराबर, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। पहले बेसिक देख लेना, फिर उसके बाद आप खुद निकालने लग जाओगे। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है पेपर में, लेकिन आप यहाँ पे बेसिक पहले सीख लो। 5 क्रमागत संख्या का योग s है, तो भाई कुल योग तो s है, ठीक है। तो और 5 क्रमागत संख्या है तो कुल संख्या कितनी है, 5 है। इतना हमने लिख दिया बच्चों। तो बताओ औसत कितना आ गया, s बटे 5। औसत कितना आया, s बटे 5, s बटे 5, यस बटे 5 कुल औसत आ गया, बीच वाला बच्चा। तो यहाँ पर एक संख्या मिलेगा हमें, एक संख्या यहाँ पे मिलेगा, एक संख्या यहाँ पे मिलेगा, एक संख्या यहाँ पे मिलेगा। भाई ना ही इसमें विषम पूछा है ना ही सम पूछा है, तो जाहिर सी बात है हमको एक एक ऐड करना होगा आगे जाने के लिए। पीछे जाने के लिए एक एक ठो माइनस करना होगा। जाहिर सी बात है भाई, s प्लस 5 में अगर एक ऐड करोगे, यस प्लस 5 में अगर एक ऐड करोगे तो उसके एक आगे की संख्या क्या होगी, 5 एकम 5, यानी यस प्लस में 5 बटे के 5, यानी कि आगे की एक संख्या क्या हो जाएगी, यस प्लस में 5 बटे के 5, यह होगा। अब इसके भी एक आगे जाना है, अगली संख्या के 5 संख्या बनानी है ना, इसमें फिर से एक ऐड कर दो, और उसके आगे वाले में एक ऐड कर दो, या फिर s प्लस s बटे 5 में 2 ऐड कर दो, तो आगे वाली संख्या मिल जाएगी दूसरे नंबर की। तो 5 एकम 5 10, यानी कि s प्लस 10 बटे 5। बच्चों यही तो पूछ रहा है हमसे, सबसे बड़ा बता दो उस सीरीज की सबसे बड़ा संख्या। तो यस प्लस 10 बटे के 5 आपका उत्तर होगा यह वाला। अगर पीछे पूछता तो एक एक तो माइनस कर लेता, तो यहाँ पे एक माइनस करते तो आ जाता यहाँ पे माइनस वाला, यहाँ पे आ जाता माइनस वाला, तो यहाँ पे हम लिख देते यस माइनस 5 बटे के 5 आ जाता, ठीक है ना। लेकिन और इधर वाला कितना आ जाता, यस माइनस 10 बटे के 5 आ जाता। तो यह 5 क्रमागत संख्या यस से संबंधित हुई। बताओ जो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, आयु संबंधित प्रश्न पर। देखना प्रशिक्षुओं, भाई यह भी एक आयु संबंधी प्रश्न है, जो कि नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। आपको ध्यान में रखने हैं ये चीज़ कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ ना, वो मेरा एक मतलब कि मेरी क्वालिटी चेक हो रही है यहाँ पर 15 वीडियो तक बच्चों, आपकी क्वालिटी चेक करेंगे हम। और आप भी खुद चेक कर लेना कि मैं मेरा धार, मतलब कहते हैं ना, पहले एक्सरसाइज करने से पहले जब आप जिम में जाते हो तो वहाँ पे एक्सरसाइज करने से पहले आपको हीट करने होते हैं अपने शरीर को। तो बस हम यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस आपको दे रहे हैं। जैसे आप हिट हो जाओगे ना थोड़े से 15-16 वीडियो में, आपको ये लग जाएगा कि हाँ मैं झमाझम अब बारिश कर सकता हूँ। तो बस हम बेसिक भी स्टार्ट कर देंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए आपको इन बेसिक्स करने में, मैं यहाँ पे भी समझाते हुए चल रहा हूँ। चलिए फटाफट एक बार फिर से लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। पहला प्रश्न देखेंगे आयु संबंधित, बहुत ही आसान से प्रश्न है, हमें पता है सारे अभ्यर्थी इसको कर दिए होंगे, लेकिन हमें कुछ अलग से हटके करने हैं जो कि दूसरा न कर पाए, वैसा हमें उस तरह से करने हैं। बेसिक तो वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा रखना, बेसिक की। बेसिक छोड़े तो आप डूब जाओगे भाई मैथ में। यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो, कहीं सुपरटेट हुआ, कहीं एक दो क्वेश्चन फंस गया बच्चों ना, तो 1-2 नंबर से ज़िंदगी पूरी चली जाती है, पेपर नहीं निकलते हैं।
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 15 और 17 है। तो पहले सिंपल से हमें लिख लेना है, पहले प्रश्न का ए और बी का जो अनुपात दिया है ना वो 15 और 17 दिया है। बच्चों एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मैं बोल दूं 2/4, वैसे मैं बेसिक कराऊंगा जब कराऊंगा तो वैसे बेसिक आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में आके। 2/4 8/16 बराबर है 16/32। बच्चों ये सब बराबर है, हमें पता नहीं कि यहाँ पे कौन सी संख्या रही होगी। जैसे इसको काटोगे तो 1/2, इसको भी काटोगे तो 1/2, इसको भी काटोगे तो 1/2 मिलने वाले हैं। तो हमें हर कंडीशन पे बराबर मिल रहे हैं। अब हमें पता नहीं कि इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/4 बन गया ऊपर नीचे। अब यहाँ पे 4, 1/2 में 4 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो मतलब 2/4 मतलब कि वही चीज 1/2 में 1/2 में यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई हो गया 1/2 में ऊपर नीचे, तो क्या हो गया 8/16 हो गया। फिर 1/2 में हमने 16 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो 16/32 बन गया। इसी तरह अनुपात बच्चों हमेशा बराबर हो सकते हैं, हो सकती है संख्या बराबर ना हो जो रियल संख्या हो, लेकिन अनुपात बराबर है बच्चों। ये संख्या में भले बराबर नहीं है, संख्या में अलग अलग दिख रहे हैं, हुलिया अलग अलग दिख रहा है, लेकिन अनुपात है। अनुपात बहरूपिया होता है, अनुपात जो होता है वो बहरूपिया होता है, किसी का भी रूप धारण कर सकता है, लेकिन अंततः वह बराबर ही होता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखना 15/17 हमने कर लिया, यहाँ पर x मान लिया, कोई संख्या x भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब इसके बाद बोल रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है बच्चों। 6 वर्ष बाद, तो इसमें भी 6 ऐड कर लेना, इसमें भी 6 ऐड कर लेना। देखना इसी जगह से ट्रिक आप बना दोगे खुद, बराबर 9/10 हो जाता है। बस अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बताना, और जो रियल में उनका अनुपात था ना a/b का, वो याद रखना 15/17 था। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लेना। तिर्यक गुणा जो बिल्कुल नॉर्मल वे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तिर्यक गुणा करना 150x प्लस में 60 आएगा। 150x प्लस में 60 एक तरफ आएगा, 150x प्लस में 60 आएगा बच्चों, और दूसरी तरफ जो आएगा ना 17 9 153, 153x और प्लस में 6 9 54 आ जाएगा। दूसरी तरफ इतना आएगा बच्चों। आपको पता है 150 को जब इधर करोगे तो 150x 153x में से माइनस होगा तो बचेगा 3x, और 60 को 54 को इधर करोगे तो 60 माइनस जब 54 जाएगा तो 6 बचेगा बच्चों। 3 एकम 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। जब x बराबर 2 आ गया तो आप 15x और 17x माने थे, आपसे वही पूछ रहा है 6 वर्ष बाद a की आयु। तो पहले a और b की वर्तमान आयु तो निकालो मेरे भाई। a की वर्तमान आयु कितनी आ गई 15 दूना 30। वहां पे सजा के मत लिखने चले जाना कि सजा सजा के लिखेंगे तो नंबर बढ़िया बढ़िया देगा, नहीं। 17 दूना 34, इसका तो 34 होगा, लेकिन पूछा है 6 वर्ष बाद ए की आयु बताओ मेरे भाई। तो आपको 30 प्लस 2 कर देना है, सॉरी 6 कर देना है, 30 प्लस 6 कर देना है, तो आ जाएगा ए का 6 वर्ष बाद आयु 36 का हो जाएगा। इसी तरह बी में कुछ छेड़खानी करने को बोला होता तो बी में करता, लेकिन जितना पूछा गया है उतना हमने कर दिया, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करने हैं। अब इसको ट्रिक से देखना बच्चों, ट्रिक से देखना, ट्रिक से देखना इसको ना। अब इसको ट्रिक से देखना, कितना साधारण ट्रिक है जो कि बेसिक से ही निकल के आते हैं। a/b लिख देना, a/b लिख देना मेरे भाई। अब आपको क्या करने हैं, यहाँ पर 15/17 है ना, 15/17 है। अब यहाँ पे x आपने माना है, x माना है, इधर 9/10 माना है। बच्चों इसका जो अंतर है ना इस साइड कर देना, इसका जो अंतर आएगा उसका x से मल्टीप्लाई कर देना। 10 और 9 का अंतर कितना है 1 है, तो 1 गुणे x कर देना। और इसका अंतर कितना है बच्चों 15 गुणे 17 का, 15 गुणे 17, 15 और 17 का 2 है, तो 2 आ गया इधर। बस यही करने हैं हमको, ये चीजें दिमाग में लेके चलना है। तो x बराबर कितना हो गया 2 आ गया बच्चों। क्या कर रहा हमने, इन दोनों का अंतर इस साइड जो x से मल्टीप्लीकेशन हुए हैं, जो x के दूसरे साइड है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का अंतर निकाल कर x से गुणा। अगर यहाँ पे 4 और 6 होता तो अंतर 2 आता, तो 2x हो जाता बच्चों। x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आई थी पिछली बार भी, तो 15 दूना 30, 17 दूना 34, 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 30 प्लस 6 कर लेना, 34 प्लस 6 कर लेना। बस ऐसे निकालते हैं उत्तर बच्चों, बेसिक से ही आया है, इसमें कोई भी वह नहीं किया हमने, हमने बेसिक मतलब कैलकुलेशन हमने दिमाग में कर लिया, यही हो गया, शॉर्ट कर दिया चीजों को। तो बेसिक मतलब वही ट्रिक बन गया। मोना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है। मोना की आयु और उसकी पुत्री की आयु का भाई कौन बड़ा होगा, मोना बड़ी होगी कि पुत्री, मोना बड़ी होगी तो 8/1 कर लेना। मोना की 8 है तो पुत्री की 1 है, यानी कि मोना की अगर 8x है तो पुत्री का 1x होगा, यानी कि 8x बटे आप x लिख सकते हो, यह चीजें लिख सकते हो।
8 वर्ष बाद मोना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10 और 3 हो जाता है। 8 वर्ष बाद बच्चों, तो 8x मोना की आयु में 8 ऐड कर देना, उसकी पुत्री की आयु में भी 8 ऐड कर देना, दोनों का अनुपात 10/3 हो जाता है। जो मैंने ट्रिक बताया है ना, वो चीज याद करना, हमेशा यह बराबर एडिशन होगा तभी वो ट्रिक फॉलो करेगा, नहीं तो भी बराबर करना पड़ेगा हमें, है ना। ये चीज दिमाग में रख लेना, नहीं तो किसी में मत लगा देना। इसमें बराबर एडिशन होने चाहिए, उसमें 6 का एडिशन हो रहा था, इसमें 8 का हुआ है, तो यहाँ भी वो ट्रिक भिड़ा सकते हो आप। कैसे? 8 और x का अंतर कितना है बच्चों? 7 है, तो 7 इधर कर लेना। 10 और 3 का अंतर कितना है बच्चों? 10 और 3 का अंतर है कितना बच्चों? देखना 7 है, तो 7x इधर कर लेना। हमने बोला था इधर वाले अंतर का x से मल्टीप्लाई, 7 गुणे x, और 8x में x का अंतर करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 ही आएगा। x को भूल जाना इधर वाले कंडीशन में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। x इज इक्वल टू जब 1 आ गया अभ्यर्थी, तो बताओ मोना की आयु कितनी है? 8 गुणे 1, तो 8, और पुत्री की आयु 1 गुणे 1 मतलब 1। अब आगे पूछ क्या रहा है हमें? मोना की वर्तमान आयु बता दो। मोना की वर्तमान आयु बच्चों 8 ही आ गया। नहीं, ये तो 8 गुना है, मोना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मोना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात बच्चों 8 ही आएगा, 8 होगा उत्तर इसका। ठीक है, मैं एक बार बेसिक से लगा लेता हूँ इस चीज को, बेसिक से लगाता हूँ, देखना कितना आंसर आ रहा है। 8 त्रिक 24x और 8 त्रिक 24, ठीक बच्चों, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10x और प्लस 80, ठीक है, 10 80। तो 10x को हमने इधर किया, 24 को इधर कर लिया, तो 10x मतलब 24x माइनस 10x कितना होगा? 14x, और 24 को उधर ले गया तो 20, 80 में से 20 माइनस हुआ तो 60, 60 में से 4 माइनस हो गया, 60 में से 4 माइनस हो गया तो 56 बचा। तो देखो ना बच्चों कितना आ गया? 14 अठे 8 चौको 14 अठे कितना हो? 14 नहीं, 14 अठे नहीं बच्चों, 7 अठे 56, 7 दूनी 14 और 7 अठे 56, 2 एकम 2 अठे 2 चौके 8, x की वैल्यू 4 आ गई बच्चों। यहाँ पे देखना थोड़ा सा बेसिक भी यहाँ फेल मार गया, मतलब बेसिक ही सही हुआ बच्चों, देख लीजिए, मतलब बेसिक भी कभी कभी क्या हो जाता है ना, बेसिक ही सही होता है हमारा। तो यहाँ पे देखना x बराबर 4 आया, तो 8 चौके 32 बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाता? मोना की आयु 32 हो जाता, और यहाँ पर उसकी पुत्री की आयु 4 एकम 4 हो जाता बच्चों, यह उत्तर सही होगा। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा हमेशा और हमेशा, इसमें एक ट्रिक और लगा सकते हो, लेकिन ट्रिक में जोर नहीं देता बच्चों, ट्रिक पे आप बेसिक सीखो ना, जहां पे ट्रिक अभी आएगा अनुपात समानुपात, जो आपके SI CI हैं, तो ऐसे प्रश्न में ट्रिक में मजा आता है फिर, है ना, क्योंकि बड़े प्रश्न होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखना जरा, इसका उत्तर समझ में आ गया बच्चों? मोना की वर्तमान आयु 32 होगी, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, ठीक है बच्चों। तो देखो 8 और 4, वैसे भी देखते तो अगर 8 जो आया तो उत्तर हमारा गलत नहीं था, उसको हम ऑप्शन से सही कर सकते थे, समझ गए हो ना, तो ऑप्शन तो खैर यहाँ पे हम लिए नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट देखना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। यहाँ पे भी ट्रिक लगाते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु 3x और 4x है, तो एक हमने ट्रिक बता दिया, उसको आप फॉलो करिए। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4/7 था। 10 वर्ष पूर्व बच्चों, ये तो वर्तमान आयु हो गया, लेकिन 10 वर्ष पूर्व अगर वो जाते हैं, 10 वर्ष पूर्व जाएंगे तो दोनों में से 10 10 माइनस होगा, दोनों में से 10 और 10 माइनस हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात 4 और 7 हो गया, 4 और 7 हो गया। तो देखना इसको आप दिमाग में कितना अच्छे से कैलकुलेशन इसका कर सकते हो। 7 त्रिक 21x, 4 चौके 16x, तो 21 में से 16 जाएगा तो बच्चों 5 बचेगा, तो आप लिखोगे 5x बराबर 10 सत्ते 70, 10 चौके 40, 70 में से 40 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 छक 30 आ गया ना, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 छक 30 आ गया ना बच्चों। बस इसको क्रॉस करना, आपके दिमाग की जो एफिशिएंसी, सोचने की क्षमता है ना बच्चों, थोड़ा सा उसको बढ़ा लो बस। x बराबर 6 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, उनकी वर्तमान आयु बता दो, मतलब 5 वर्ष बाद ए की आयु बताओ। तो ए का आयु प्रेजेंट एज तो 5 3 15, सॉरी 6 3 18 होगा, इसका कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 होगा। तो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 5 दोनों में ऐड कर लेना, आ जाएगा इसका 23, इसमें 5 ऐड करना तो इसका आ जाएगा 29, ठीक है। ये बी का है 29, ए का कितना है? 23 है बच्चों, ठीक है। अब हम अगले उत्तर पे चलते हैं, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना, मतलब एक अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन अगर उतारना चाहते हैं तो उतारिए, उतारिए भाई। देखना बच्चों, ऐसे प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो 3 प्रश्न और हैं आपके बोर्ड पे लिखे हुए। 16 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 9 गुनी थी। 16 वर्ष पहले ए की जो आयु है ना, वो बी की आयु की 9 गुनी थी। 16 वर्ष पहले की बात हो रही बच्चों, मतलब कि ए
और बी में मैं कह दूं 16 वर्ष पहले, मतलब कि अगर मैं कह दूं 16 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि ए वाला बड़ा हुआ 9 गुनी थी, ए की आयु बी की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि ए वाला बड़ा हुआ और बी वाला छोटा हुआ यानी कि 9x बटे के x बच्चों, यह रहा होगा। यह 16 वर्ष पहले की बात हो रही है। ये कब का है? 16 वर्ष पहले क्या है? 16 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 16 वर्ष बाद में जब आओगे तो आप वर्तमान में आ जाओगे, तो वर्तमान में बता देना कितना हो जाएगा ए और बी की आयु का अनुपात। तो बताओगे बाद में आओगे तो 9x प्लस में 16 कर लोगे और x प्लस में 16 कर लोगे बच्चों। ये वर्तमान में आ गया, हम लोग वर्तमान में आ गए। अब आगे बोल रहा है 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी हो गई। 8 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से ही कंपेयर करेंगे ना बच्चों। तो ए और बी की 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का मतलब बच्चों ए और बी तो वर्तमान में है ही, वर्तमान से 8 वर्ष बाद है, यानी कि दोनों में 8 ऐड करोगे तब तो आगे जाओगे बच्चों। तो 9x प्लस में 16 था, आप प्लस में 8 कर दिए, x प्लस में 16 था, आप प्लस में 8 कर दिए अब 8 वर्ष बाद जो आएगी आयु ना, आयु से 3 गुनी हो गई। अब आप बताओ कि जो ए की आयु है, अगर आज मतलब पिताजी की आयु 10 साल बाद आपसे कम हो जाएगा क्या? कम तो नहीं होगा ना बच्चों, वो ज्यादा ही तो रहेगा ना। तो यही चीज, जो पहले ज्यादा था वो बाद में भी ज्यादा ही रहेगा, कि दोनों की आयु समान बढ़ रही है। तो यहाँ पे 3 गुनी देखो ना, तो फिर उसके बाद इसको मत देखो, ए की आयु बी की आयु, इसको मत देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे हमेशा कर देना 3/1 का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि 3 गुनी थी ना, 3 गुनी हो गई। अब इसमें 8 वर्ष बाद जो बी की आयु है ना, बी की आयु जो है ना, सॉरी ए की आयु जो है ना, 8 वर्ष बाद बी की आयु की 3 गुनी होगी बच्चों, तो 3 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है। अब इसका क्रॉस करा लो, पहले इसको सही रूप में लिख लो। तो 9x 16 और 8 कितना होगा बच्चों? 24 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 24 हो जाएगा। हमने क्या बताया था ट्रिक आपको? कुछ भी ट्रिक नहीं बताया, ट्रिक हमने बताया नहीं बच्चों। क्या करना है, 1 का गुणा इसमें 9x, 3 का गुणा x में, तो 9 माइनस 3x, देखना 1 का गुणा 3 गुणा करोगे ना तो 3 का इस वाले पूरे में, 1 का इस वाले पूरे में, आप अपने तरीके से सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो। तो 1 का इसमें किया 9x, 3 का इसमें कर लिया तो 3x बच्चों। तो 9x माइनस 3x आप आसानी से कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा? 6x। 6x बराबर 24 का गुणा 3 में करोगे इस 24 का गुणा इसमें करोगे बच्चों, तो पता है 24 दूनी 48 में से बच्चों 24 माइनस किए तो 48 ही बचेगा। 3 में से 1 गया 2, 2 का गुणा 24, मतलब अपने तरीके से आप माइनस कर लेना, तो यहाँ बचेगा 48 बच्चों। तो 6 से इसको काटोगे, 6 7 42, 6 8 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आएगा। अब x की वैल्यू 8 आ गया, आपसे पूछ रहा है 8 वर्ष बाद a और b की अनुपात बता दो। तो भाई वर्तमान आयु तो यह है, अनुपात हमेशा वर्तमान आयु से ही निकलता है बच्चों। पहले हम वर्तमान आयु निकालते हैं, देखना a की वर्तमान आयु 8 9 72 और 16 ऐड करो, 72 10 82 और 6 88, 88 होगा a की वर्तमान आयु। बहुत फास्ट मेथड से इसको किया जा सकता है, अगर आप प्रैक्टिस में ला लोगे तो बहुत ही फास्ट, कोई ट्रिक विक नहीं। देखो कितने आसानी से हमने सोल्यूशन किया इसका, कुछ भी ट्रिक नहीं बच्चों, आराम से करो। नहीं तो कोई बताएगा लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट, तो अभी मैं बताऊंगा, अभी आगे चलते तो चलो, अभी बहुत सारे लेक्चर हम लाने वाले हैं, अभी तो आज पहला है। 8 को जब इसमें करेंगे तो 8 प्लस 16, 16 और 4 20, 4 24, यानी कि यह 24 का होगा। लेकिन बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो इसमें भी 8 ऐड कर देना, इसमें भी 8 ऐड कर देना। तो 8 9 72 16 88, 8 ऐड कर दिए तो 88 और 8, 88 2 90, 6 96 का यह होगा। और इसमें 8 ऐड किए तो 24 और 6 30 2 32 का यह होगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है बच्चों, तो ए और बी का अनुपात यहां से निकाल देना आप, वर्तमान का 96/32 बच्चों, कट पिट कर लेना, उत्तर आपका इसी में से आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, है ना। चलिएगा, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी डाउट होने ही नहीं वाले हैं आपको, मैं बहुत ही क्लियर एंड कट तरीके से आपको सिखाऊंगा। देखना, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। बच्चों हमने बताया था कि जो औसत आयु होते हैं ना, औसत आयु, तो औसत निकालने के लिए हमें टोटल योग चाहिए और बटे कुल संख्या चाहिए। अगर कभी कुल योग पूछ लेता है तो हम औसत में कुल संख्या से गुणा कर देते हैं तो कुल योग आ जाता है। लेकिन अगर हमसे औसत पूछता है तो कुल योग दिया रहेगा, कुल योग बटे संख्या कर देंगे तो औसत आ जाएगा बच्चों। यही तो हमने पीछे बताया आपको। तो अब यहाँ पे वो चीज़ें देखते हैं फॉलो हो पाता है।
पी क्यू और आर की औसत आयु, बच्चों पी क्यू आर का मतलब 1 2 3 तीन सदस्य हैं बच्चों, तो पी लिखना प्लस क्यू लिखना प्लस में आर लिखना, तीनों का औसत कितना है, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है बच्चों, यही तो बोला गया, इसे इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ देना। आगे देखना बहुत ही नॉर्मल है, हवा मत बनाना बच्चों इसको। यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है, अब देखो हमारा क्लू मिल गया, पी प्लस क्यू की आयु कितना है 39 है, तो आर का पूछ रहा है, तो भाई यह समीकरण नंबर 2 वाली जो वैल्यू है ना, इसको उठा के इस वाले में रख दो, यहाँ पे रख दो बस हो गया, 39 प्लस आर बटे के 3 बराबर आर प्लस 5। बच्चों इसको बिना देखे आप उत्तर दे सकते हो, 3 आर में से 1 आर जाएगा तो सॉल्व करना आप, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 3 आर में से 1 आर जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा 5, मतलब 2 आर बचेगा, 3 आर में से 1 आर गया तो बचा कितना 2 आर बचा, कितना बचा 2 आर बचा, इसे 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 15, 39 माइनस 15 कितना होगा, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, बच्चों 2 आर बराबर हो गया 24, तो 1 आर बराबर हो जाएगा 12, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, आयु 12 वर्ष हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं हम आराम से, देख लिए कहीं भी कोई भी कटपीट नहीं, आराम से सॉल्व करते चलेंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट ही आपको आगे पहुंचाएगा, इस चीज को आप वैल्यू दीजिए जो आपको सच में आगे ले जाए ना, और आपको ट्रिक तो हम कहते हैं खैर ट्रिक लगाओ, आप खूब लगाओ, लेकिन वह सही समय बच्चों आपको याद होने चाहिए, मैं वो ट्रिक भी आऊँगा, लेकिन पहले चलते चलो मेरे साथ बस आप। एक परिवार में दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष है, भाई दादा हैं और दादी हैं, दोनों की औसत उम्र की बात क्या है, औसत उम्र कितने हैं बच्चों 65 है, तो दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी दादा और दादी का, दादा और दादी, दी लिख दिया, दादी दा दा दी दी मतलब दादी, तो 2 का गुणा करोगे 2 चौके 8 2 छक्का 12, दादा दादी की औसत आयु नहीं, दोनों का योग कितना है 128 है, बुढ़ऊ का, बुढ़ऊ और बुढ़िया का योग 128 है बच्चों, यहाँ पे उसे सम्मान देना चाहिए, नहीं कहना चाहिए सर। माता पिता की औसत आयु 42 वर्ष है, तो माता पिता की औसत आयु नहीं, माता प्लस पिता बटे 2, 2 का उधर गुणा करा दोगे, तो यानी कि माता और पिता, भाई देख ले दोनों की औसत आयु, दोनों की औसत आयु कितना 42, 2 दूनी 4 2 चौके 8, दोनों का योग इतना हो गया, और 3 पोते पोती, मतलब कि 2 कोई पोता हो सकता है 2 पोती हो सकती है, एक दोनों में से कोई एक होंगे, पोता मतलब लड़का 1 हो सकता है, लड़की 2 हो सकती है, लड़का 2 हो सकता है, लड़की 1 हो सकती है, मतलब मिला के तीनों दोनों मिला के पोता पोती 3 है, तो तीनों का औसत आयु 8 वर्ष है, तो पोता और पोती की औसत आयु 3 है भैया, ये 3 लोग हैं, 3 सदस्य हैं, मैं एक पोती को एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ठीक है, पोती 1 है, तीनों का औसत आयु कितना है 8 है, तो 8 त्रिक 24, टोटल 24 हो गया, आप तीनों को जोड़ो, सदस्य कितने हुए 2 2 4 3 7 सदस्य हो गए, टोटल योग कितना हुआ 128 84 24, जोड़ लो, 4 4 8 8 16 को 6 हाथ में 1 2 1 3 या फिर 8 2 10 11 11 2 13 को 3 कैरी 1 1 1 2, बच्चों कितने सदस्य हैं 2 2 4 और 4 3 7 से भाग करा दो, यही उत्तर हो जाएगा, 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 बचा 2, बच्चों देख लेना कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 7 त्रिक 21 पॉइंट कितना बचा 5, 7 7 49 7 एकम 7, बच्चों 33.71 उत्तर आ रहा है आपका, ठीक है ना, यह चीजें देख लेना, 42 2 दूनी 4 2 चौके 8, और उसमें देख लें 2 5 10, 1 मिनट बच्चों यहाँ पे गलत हुआ है ना, क्योंकि दादा दादी 2 ही है ना, यहाँ पे 65 वर्ष है, हमने 64 ले लिया है, तो आप 64 यहाँ पे, चलो अच्छा 65 हम कर लेते हैं, वैसे 64 यहाँ पे लिया गया है, तो आप यहाँ पे भी 64 कर लेना, चल अब 64 कर लेना बच्चों, ऐसे निकाल लो, 65 करोगे तो उत्तर हो सकता है, पॉइंट भी नहीं है, ठीक, ये रहे। ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन अगर आप चाहते हैं तो रेगुलर हमारे साथ बने रहेंगे, 12 बजे डेली ये सेशन आएगा बच्चों, और आप सभी का बस हमें सपोर्ट चाहिए, वैसे तो बेसिक क्लासेस हमने सारे दे दिए हैं प्लेलिस्ट में, एक बार आकर आप चेक करना, 130 प्लस बच्चों लाओगे आप सभी, यूपी टेट में भी और सुपर टेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे यहाँ से। चलिए लगे रहिए, हम 15 सेशन के बाद फिर से बेसिक स्टार्ट कर लेंगे, तब तक हो सके आपकी संख्या बढ़ जाए, है ना, कम से कम 1000 1500 व्यूज आने लगते हैं ना, तो बस उसके बाद थोड़ी सी हमको खुद मोटिवेशन मिलने लगता है अंदर से। बच्चों लाइक जरूर करना, एक भी बच्चा देखेगा तो लाइक जरूर करेगा। धन्यवाद।